हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परपेज में बड़ी खबर आ चुकी है। साथियों, जैसा कि हमने आपको अवगत कराया था वैसा ही फैसला देखने को मिला है। साथियों, आज की सुनवाई समाप्त होने के साथ ही क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, कौन से एडवोकेट पैनल ने बीएड की तरफ से और कौन से एडवोकेट पैनल ने डीएड की तरफ से आर्गूमेंट किया है, क्या क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इस सारी चीज़ें आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों हमने आपको अवगत कराया था, आज जो है वकीलों की फौज बीएड की तरफ से भी रहेगी और डीएलएड की तरफ से भी रहेगी। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, आज की पूरी सुनवाई टिकी हुई थी कि आज एक बड़ा निष्कर्ष निकलेगा और अंततः निष्कर्ष साथियों निकल कर आ चुका है और दोनों तरफ से जो है आर्गूमेंट हुए हैं। लेकिन अंततः जो है चयनित बीएड के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जो 11 अगस्त 2023 से पहले अपॉइंट बीएड डिग्री धारक थे, उनका कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक बड़ा निष्कर्ष आ चुका है और उनका चयन बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सेफ हो चुका है। और साथियों बात कर ले, इसके अलावा जो है रिव्यू पिटीशन पर भी कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आएगा। जब आप फाइनल ऑर्डर देखेंगे जो आज की सुनवाई का है, उसमें आपको रिव्यू पिटीशन के बारे में भी निष्कर्ष निकल कर आता दिखेगा। क्योंकि साथियों क्लेरिफिकेशन याचिका थी और क्लेरिफिकेशन याचिका इस उद्देश्य से लगाई गई थी कि 11/8/2023 यानी 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उससे पहले जो बीएड डिग्री धारक हैं, जो भर्तियां थी जिनमें अपॉइंट हो चुके थे, उनको लेकर के ये कहीं ना कहीं बड़ी स्थिति स्पष्ट हो रही है। हालांकि साथियों अगर बात कर ले, जो आपका आदेश है उसके पहले का अगर निष्कर्ष देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ चुका है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लेरिफिकेशन याचिका थी। अंततः इस क्लेरिफिकेशन याचिका का एक बड़ा निष्कर्ष देखने को मिला है। फिलहाल साथियों जैसा कि हमने आपको अवगत कराया था, कपिल सिब्बल सर के भी आर्गूमेंट देखने को मिलेंगे और तुषार मेहता सर भी अपनी बात को रखेंगे। और साथियों जो है कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आ चुका है, चयनित बीएड को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और सभी साथियों को अवगत करा दें कि ये जो आपका जजमेंट देखने को मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। फिलहाल साथियों सुनवाई में लगभग जो है एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष की जो स्थिति बनी हुई थी, अंततः वो निकल कर आ चुकी है और चयनित बीएड के लिए स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं। अब साथियों आप सभी को हम अवगत करा दें कि ये तो सारी चीज़ें आप सभी को पता है कि जो अन्य पॉइंट्स हैं अगर आप रखना चाहते हैं तो इसके लिए कोर्ट ने आप सभी लोगों के लिए रिव्यू पिटीशन की बात की है कि जो है पुनर्विचार याचिका यानी जो जजमेंट आया है उस पर पुनर्विचार किया जाए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन आप सभी के पास ऑप्शन रहेगा। इसके बारे में जजमेंट में आप सभी को चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिलहाल साथियों आज सभी आर्गूमेंट को देखा गया है। आज एक और सुनवाई उत्तराखंड हाईकोर्ट के आर्डर को जो चैलेंज किया गया था वीआर गवई सर की बेंच में सुनवाई हुई थी, याचिका डिसमिस्ड हुई थी, उसकी भी बात कहीं ना कहीं आज कोर्ट में उठी है। और साथियों बात कर लें डीएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम, गोपाल शंकर नारायण जी, कपिल सिब्बल सर, ऐसे टॉप मोस्ट सीनियर आपको वहां पर देखने को मिले। इधर बीएड की तरफ से जैसा कि हमने आपको अवगत कराया था, तुषार मेहता सर अपीयर होंगे, तो तुषार मेहता सर के अलावा पीएस पटवालिया सर और कई सारे जो है टॉप मोस्ट सीनियर जो है बीएड की तरफ से भी रहे हैं। तो पूरा प्रयास था साथियों, उसका अंततः निष्कर्ष निकल कर आ चुका है और एक बड़ी स्थिति क्लियर हो गई है जो चयनित बीएड के लिए थी। तो साथियों अंततः एक बहुत बड़ी स्थिति का निस्तारण जो है कोर्ट के माध्यम से किया गया है। बात करें साथियों, जैसा कि शिक्षा मित्रों की तरफ से लगातार जो उनकी आईए थी उस पर जो है लास्ट जब आर्डर को लेकर के कहीं ना कहीं जस्टिस स्पष्ट कर रहे थे, आर्डर को लेकर के स्थितियां क्लियर कर रहे थे, तब जो है उन्होंने पूरा प्रयास किया। लेकिन साथियों अंततः वो निष्कर्ष यही निकल कर आया है कि जो चयनित बीएड है उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी कोर्ट से निकल कर आ चुकी है। तो साथियों एक बड़ा फैसला हो चुका है और साथियों शेष चीज़ें जो है आपको जजमेंट में आने पर सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। फिलहाल साथियों सुनवाई का निष्कर्ष यही कहता है कि आज की सुनवाई में जो भी चीज़ें हुई हैं उनमें पहले डीएलएड की तरफ से सभी चीज़ों को फिर से कहीं ना कहीं अवगत कराने का प्रयास किया गया है और बीएड की तरफ से पूरी तरीके से आप सभी को पता है 2 आर्डर्स में ब्रिज कोर्स की स्थिति पर बात की गई थी। तो अंततः साथियों ये निष्कर्ष निकल कर आ चुका है और एक बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है। तो साथियों ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो संघर्ष था अंततः उसका निष्कर्ष निकल कर आया है। और साथियों जो बृहद जजमेंट आएगा, जो लिखित जजमेंट आएगा, उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि किन किन पॉइंट्स को लेकर के कोर्ट ने आप सभी लोगों के लिए क्या निष्कर्ष निकाला है। तो साथियों ये आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही स्थिति क्लियर होनी थी और इसके लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये स्पेशल बेंच का गठन हुआ था। हालांकि इससे पहले भी क्लेरिफिकेशन लगाई गई थी लेकिन वो चयनित बीएड को लेकर के नहीं थी, इस वजह से वो क्लेरिफिकेशन जो याचिकाएं थी कहीं ना कहीं वो बार बार डिसमिस हो रही थी। लेकिन इस याचिका पर भी पूरा प्रयास किया गया कि इस याचिका को डिसमिस किया जाए। लेकिन साथियों कोर्ट चयनित बीएड को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर गंभीर दिखी। और साथियों स्पष्ट तौर पर बात कर ले तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर के आर्गूमेंट के कारण आप देखेंगे तो आज जो संभावना थी कहीं ना कहीं कि इस याचिका पर क्या निष्कर्ष निकलेगा, अंततः वो निष्कर्ष आप सभी के सामने आ चुका है और चयनित बीएड के लिए स्थिति क्लियर हो चुकी है।
अब साथियों बीएड जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए रिव्यू का जो है कहीं ना कहीं ऑप्शन है, इसके बारे में कोर्ट ने अवगत कराया है। तो जो अपने पॉइंट्स आगे रखना चाहते हैं उनके लिए रिव्यू पिटीशन की बात की गई है। तो फिलहाल साथियों कोर्ट से ये निष्कर्ष निकल कर आया है, चयनित बीएड के लिए बड़ा फैसला आ चुका है और चयनित बीएड के लिए कहें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा निष्कर्ष कोर्ट के माध्यम से निकल कर आया है। और पूरी संभावना ये भी थी कि जो 13 मार्च को सुनवाई हुई थी, जब ब्रिज कोर्स की स्थितियों पर बात की गई थी, तभी स्पष्ट हो गया था कि बीएड के लिए कुछ बड़ा निष्कर्ष निकलकर जरूर आएगा, क्योंकि पहले अगर सुनवाई होती थी तो एक ही सुनवाई में याचिका को डिसमिस कर दिया जाता था। और जब पिछली सुनवाई हुई थी, अगर आप बात कर लेंगे अर्नब घोष की याचिका की, तब आपने देखा था स्पष्ट तौर पर जस्टिस ने टिप्पणी की थी कि चयनित बीएड के लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक क्लेरिफिकेशन महत्वपूर्ण है। तो साथियों चयनित बीएड के लिए एक बड़ा फैसला हो चुका है। कई सारे राज्यों के जो चयनित बीएड थे 11 अगस्त 2023 से पहले उनका चयन सुनिश्चित हुआ था, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जो है स्थितियां आप सभी के सामने आ चुकी हैं। हालांकि साथियों कई बार अपोज भी किया गया कि सब्जेक्ट टू आउटकम की बात रखी गई, लेकिन साथियों सभी चीज़ों को निस्तारित करते हुए कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है और उसी बेंच के माध्यम से फैसला आया है जिस बेंच ने राजस्थान उच्च न्यायालय के बाद में सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया था। तो साथियों अब स्पष्ट हो गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले से जो है ये फैसला ना लागू होकर के ये फैसला 11 अगस्त 2023 से लागू माना जाएगा। कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है। आगे जो ऑप्शन है आप सभी को पता है, बीएड के पास रिव्यू पिटीशन का ऑप्शन है। रिव्यू पिटीशन में अपने तथ्यों को रख सकते हैं, क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है वो अलग की बात है। फिलहाल साथियों रिव्यू का ऑप्शन कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराया गया है, क्योंकि साथियों कई प्रकार की आईए थी, सभी आईओ को देखते हुए ये जजमेंट दिया गया है। फिलहाल चयनित बीएड बिल्कुल सेफ हो चुका है, जिसका चयन 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुका है, उनका कहीं ना कहीं स्थितियां क्लियर कर दी गई हैं। तो साथियों ये आज की सुनवाई में जो हुई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। कोर्ट से ऑर्डर आने पर अन्य चीज़ों को भी हम आपको अवगत कराएंगे। तो निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।